उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हलाल सर्टिफिकेट बनाकर देने वाली कंपनियों को किया बैन। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने के यूपी सरकार ने रोक लगा दिया गया, जिसके बाद हलाल मामले में जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में 11 टीमों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को इन टीमों ने प्रयागराज में करेली, खुसरोबाग, रोशनबाग, मुट्ठीगंज चौक स्थित 2 दर्जन दुकानों पर छापेमारी की। हालांकि टीमों को नाकामी हासिल हुई और टीम वापस खाली हाथ लौटी। इसके साथ ही लखनऊ में कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित फर्म व्यक्ति के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। हलाल सर्टिफिकेट देना और हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर धन उगाही करना कई कंपनियों का एक जरिया बन गया था, जिसकी वजह से कई लोग ठगे जा रहे थे और कई लोगों को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। चूँकि बिक्री और भंडारण अवैध हो जाता है इनकी वजह से, और कई जगहों पर जिनके पास हलाल सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो धर्म विशेष के लिए हलाल सर्टिफिकेट का सामान तो दे रहे हैं, परंतु वो सर्टिफिकेट जो उनके पास है वो अवैध है, जिस पर यूपी सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगाते हुए कहा है कि ये सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनियां पूर्ण तरह से फर्जी हैं और सिर्फ धन उगाही का काम कर रही हैं। क्या है हलाल सर्टिफिकेट, पहले जान लेते हैं। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेट मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है, यानी तमाम 100% शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट लिया जाता है। और हलाल सर्टिफाइड का मतलब है ये कि खाने वाले प्रोडक्ट शुद्ध और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता जिसमें हलाल सामग्री शामिल नहीं है, जैसे प्रोडक्ट में मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा। इसी वजह से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कड़ाई है। लेकिन प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग बताती हैं कि हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे प्रदेश में अब तक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। उनके मुताबिक हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है, लेकिन पिछले कई दिनों में इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पेपरमेंट तेल, खाद्य तेल एवं बेकरी उत्पादों पर भी होने लगा। कुछ देशों में हलाला की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है, लेकिन देश में ऐसे प्रमाण पत्र का प्रयोग अवैध है। पूर्ण तरह से इस पर रोक लगानी जरूरी है। एक बात और देखने वाली बात है कि प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं रजिस्टर्ड है जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है। सोचने वाली बात है, एक साथ प्रयागराज में कल लगातार कई जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें इलाहाबाद, कटरा, चौक की कई मार्केट हैं, कई मॉल्स हैं, जिसमें हलाल का सामान पाए जाने की ऐसी सूचना थी। हलाल मामले में जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 11 टीमें गठित कर दी गई हैं टोटल। प्रयागराज में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें एसटीएफ भी इसमें पूर्ण तरह से सहयोग दे रही है। और एसटीएफ के माध्यम से हर उन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं जहां पर हलाल का सर्टिफाइड युक्त कोई भी सामान मिलने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।